हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपने लेक्चर 1 देखा होगा जिसमें इंटीग्रेशन के बेसिक डिफिनेशन की बात किया गया है। दूसरे लेक्चर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात किया गया है और थर्ड लेक्चर में x टू द पावर n के फार्मूले की बात किया गया है। तो अब हम लोग फोर्थ लेक्चर में आते हैं। उसी कड़ी में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं a टू द पावर x के फार्मूला की, साथ में और भी आगे जो चीजें हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं a टू द पावर x के फार्मूले की। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू dx है, इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि a टू द पावर x ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करें, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो आप देख पाएंगे 1 बाय log a टू द बेस e ये बाहर रहेंगे, log a टू द बेस e बाहर रहेंगे और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a टू द बेस e कैंसिल आउट होकर आ गया a टू द पावर x। तो इंटीग्रेशन के जरिए से हम लोग क्या पता करते हैं? इंटीग्रेशन के जरिए से हम लोग यही पता करते हैं कि a टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन है और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन है वही चीज मेरा आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने देखा a टू द पावर x बाय log a टू द बेस e को अगर डिफरेंशिएट किया तो आ गया a टू द पावर x। अब देखिए 1 बाय a टू द पावर x log a टू द बेस e, तो 1 बाय log a टू द बेस e ये बाहर रहेंगे और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a टू द बेस e ये कैंसिल आउट, a टू द पावर x बचेंगे। तो इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि ये a टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन है। तो a टू द पावर x जो है a टू द पावर x बाय log a टू द बेस e का डिफरेंशिएशन है। तो ये आ जाएंगे a टू द पावर x बाय log a टू द बेस e प्लस c। ओके, ये आपका आ जाएंगे। इसको जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे a टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है a टू द पावर x log a टू द बेस e प्लस c, इसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसको एज ए फार्मूला यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो एज ए फार्मूला जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस पर किस किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उन सवाल के ऊपर आते हैं। तो a टू द पावर x, a कहे तो कांस्टेंट, x कहे तो वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम चीज कॉपी हुआ है और फिर डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e आया है ना, log a टू द बेस e आया है प्लस c। तो 2 टू द पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 2 टू द पावर x कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, तो सेम टू सेम चीज छपेगा, सेम टू सेम चीज छपेंगे और बाय log a के जगह पर 2 है। आप देखिए a टू द पावर x a log a आता है, ये तो log लिखते हैं और इसको लिखते हैं, तो उसी तरह से log लिखेंगे और इसको लिखेंगे log 2 टू द बेस e प्लस c। ये आपका आंसर रहा। सिमिलर तरीके से अगर 3 टू द पावर x के इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो इसकी क्वालिटी देखनी है कि 3 टू द पावर x जो है इसका क्वालिटी किस फार्मूला के क्वालिटी से मैच खाता है। तो आप 3 टू द पावर x का क्वालिटी देखिए, 3 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के क्वालिटी से मैच खाता है, a टू द पावर x के नेचर से मैच खाता है, तो a टू द पावर x वाला ही यहां फार्मूला लग जाएंगे। तो आप देख पाएंगे तो सेम टू सेम चीज a टू द पावर x में सेम टू सेम चीज डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e, तो सेम टू सेम चीज आ जाएंगे 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a log 3 टू द बेस e प्लस c, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से 100 टू द पावर x इंटू dx है तो 100 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, तो a टू द पावर x के जैसा ही प्रोडक्ट आएगा। सेम टू सेम चीज कॉपी होंगे, सेम टू सेम चीज कॉपी होंगे, डिवाइडेड बाय log a आएगा, a के जगह पर 100 और टू द बेस e प्लस c। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया। इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करें अल्फा टू द पावर x
तो अल्फा कांस्टेंट एक्स वेरिएबल जैसे कि आपको बताया गया है कि एक्स वाई और जेड ये तीन बिना बताए वेरिएबल, इन तीनों को मानना है और इसके अलावा कुछ भी आता है तो उसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, कहे तो उसे कांस्टेंट मानना है। तो अल्फा आपका कांस्टेंट एक्स वेरिएबल कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो ए टू द पावर एक्स के जैसा है, तो सेम टू सेम चीज कॉपी होंगे, अल्फा टू द पावर एक्स कॉपी होंगे डिवाइडेड बाय लॉग ए ले के जगह पर अल्फा है और टू द बेस ई आ जाएंगे, है ना। अल्फा टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए टू द बेस ई, है ना। ये आपका आंसर आ जाएंगे, प्लस साथ में सी भी आएंगे। अब e टू द पावर x देखिए, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, e कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इसके जैसा है, a टू द पावर x के जैसा है, तो a टू द पावर x के जैसा ही प्रोडक्ट देंगे, सेम टू सेम चीज कॉपी होगा, कहे तो e टू द पावर x आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय log a के जगह पर e है और टू द बेस e, और e तो आता ही है, log a के जगह पर e है, टू द बेस e प्लस c, है ना, ओके। और e टू द पावर x, और आपको पता है कि log e टू द बेस e जब ये दोनों मिलता है, जब ये दोनों मैच खाता है, तब जाकर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है और प्लस c ये आपका आ जाएगा, और फाइनल जो आ जाएंगे e टू द पावर x प्लस c ये आपका आंसर आ जाएंगे, ओके। हम लोगों ने e टू द पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी देख पाए थे कि इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग यही पता करते हैं कि e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है, e टू द पावर x आंसर आया था। इससे पहले भी हम लोग इसके ऊपर बात किए हैं, लेकिन यहां पर हम लोग a टू द पावर x वाला फार्मूला अप्लाई करके भी आंसर लाए हैं, तो आंसर सेम ही आया है। और आंसर जब भी मॉड ऑफ अप्रोच चेंज किए हैं, यहां पर फार्मूला को लगा करके आंसर लाए हैं, वहां पर आपका टेक्निकल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर लाए थे, तो दोनों से चाहे मॉड ऑफ अप्रोच जो भी रहेगा आंसर तो सेम ही आएंगे, है ना, आंसर तो सेम ही आएंगे। e टू द पावर x आपका आंसर आ गया, ओके। तो इसी तरह से आप देख पाएंगे 2/3 टू द पावर x है, 2/3 टू द पावर x है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, सेम टू सेम चीज छपेगा, 2/3 का होल टू द पावर x आ जाएंगे, सेम टू सेम चीज छपेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या आएंगे, और डिवाइडेड बाय आ जाएंगे log a टू द बेस e, और log a के जगह पर 2/3 टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे, ओके। ये आपका आंसर आ जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब और भी इसी कड़ी में सवाल हैं, जैसे 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x इंटू dx है, पावर सेम है, 3 पर पावर x 5 पर पावर x पावर सेम है, तो इसको आप लिख पाएंगे 3/5 का होल टू द पावर x, 3/5 का होल टू द पावर x इंटू dx, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, है ना। तो आपका क्या उतरेगा, सेम टू सेम चीज 3/5 का होल टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e, a के जगह पर 3/5 टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और यहां पर आगे देखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x इंटू dx है। अब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल तो हैं, लेकिन कुछ चीजें इनटू में है, कुछ डिवीजन में है, तो आप लोग को सीधा सीधे कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल पूरा पक्की रहेगा, तभी आप फार्मूला लगा पाएंगे कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, इस पर भी x है, इस पर भी x है, इसका मतलब 2 इंटू 3 का होल टू द पावर x आ जाएंगे, है ना। इंटू में है 2 पर पावर x इंटू 3 टू द पावर x कहे तो 2 इंटू 3 का होल टू द पावर x, और नीचे जो है 5 टू द पावर x है, ओके। और ये आ जाएंगे 6 टू द पावर x इंटू dx भी साथ में आएंगे, और डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x इंटू dx आ जाएंगे, और 6 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x, इसको लिख पाएंगे 6/5 का होल टू द पावर x इंटू dx। अब ये देखिए 6/5 का ही तो कांस्टेंट, x का ही तो वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ये पूरा पक्की a टू द पावर x के फॉर्म में आ चुका है। अब यहां पर a टू द पावर x वाला फार्मूला लग जाएंगे, सेम टू सेम चीज छपेगा, और डिवाइडेड बाय log a के जगह पर 6/5 है और टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल को देखते हैं कि होल इंटीग्रेशन, जैसे यहां पर लिखा है
x का क्यूब प्लस x टू द पावर 5 इंटू dx है, होल इंटीग्रेशन है, दोनों के साथ इंटीग्रेशन चिपक जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब इंटू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 इंटू dx, ये आपका आ जाएगा। और इसके बाद एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 और प्लस x टू द पावर 5 का x टू द पावर 6/6 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएंगे। ओके, तो सेम स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिए और साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ दिए। क्लियर? अब इसी कड़ी में और भी चीजें सीखते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा सवाल में बदलाव कर लेता हूं। एक्स क्यूब 5 इंटू 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, तो होल इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये सवाल है। और इस सवाल को हमें सॉल्व करनी है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो होल इंटीग्रेशन है, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा x का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ओके, अब यहां पर होल इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन चिपक जाएंगे, इंटू डी एक्स आ जाएंगे और प्लस अब 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेंगे और 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएंगे। क्लियर? अब और भी नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 5th रूट ऑफ 5 है और 1 बाय रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, रूट को मैं पावर के फॉर्म में बदल देता हूं, तो x टू द पावर 2/3 आ जाएंगे और इंटू डी एक्स आ जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू ये ऊपर चले जाएंगे, तो x टू द पावर -2/3 इंटू डी एक्स। ये ऊपर इसलिए भेजना जरूरी है कि ताकि ये फार्मूला पर सेट हो जाए, है ना। अब ये फार्मूला पर सेट हो गया। ओके, अब देख सकते हैं एक्स क्यू का इंटीग्रेशन का फार्मूला x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 5x टू द पावर -2/3 का इंटीग्रेशन का फार्मूला, पावर एक जोड़ देंगे, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, 1/3 नीचे भी 1/3 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा 3 चला जाएगा और प्लस c आ जाएंगे। ओके, और x टू द पावर 4/4 और प्लस 15x टू द पावर 1/3 प्लस c, ये आपका आंसर रहा। तो हम लोग यहां पर होल इंटीग्रेशन लिखा हुआ था, तो दोनों के साथ इंटीग्रेशन चिपक गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, और होल इंटीग्रेशन था तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट दबा रखे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। ओके, अब यहां से इसको इंटीग्रेशन का यहां फार्मूला नहीं लिखे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सेम स्टेप में फार्मूला लिखा जाए, तो 5 इंटू और 1 बाय और क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स टू द पावर 2/3 इंटू डी एक्स लिख दिया। अब इसको ऊपर ले गया, एक्स टू द पावर -2/3 इंटू डी एक्स, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 और 5 है, एक्स टू द पावर -2/3 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, पावर एक जुड़ जाएगा, -2/3 प्लस 1 करेंगे, है ना, तो आपका 3 में से 2 चला जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो x टू द पावर 1/3 और नीचे भी 1/3 आ गया, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ओके, और x टू द पावर 4 प्लस 15 x टू द पावर 1/3 प्लस c। हम लोगों ने क्या है, सेम स्टेप पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा है, उसके बाद c जोड़ दिया। ओके, अगर एक सवाल उठता है कि अगर सेम स्टेप पर इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लिखेंगे, सेम स्टेप पर इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लिखा जाए, तो फिर क्या होगी, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर सेम स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लिखा, अलग अलग स्टेप में लिखा, तो फिर आपको किस तरह से
बनाना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से फिर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा टेक्निकली, इस बात को हम लोग समझेंगे। अब इसी सवाल को हम लोग बनाएंगे, सवाल तो यही है, और इसी सवाल को मेथड 2 से बनाएंगे। मेथड 2 क्या का, देखिए जनरली हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे। कभी कभी आपको अलग अलग स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखने की जरूरत पड़ सकता है, तो हम लोग अगर अलग अलग स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे तो किस तरह से उसका टेक्निकली किस तरह से सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। x का क्यूब प्लस 5 इंटू आपका 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है और इंटू dx है। क्लियर, अब देख सकते हैं होल इंटीग्रेशन है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस 5 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है भाई। और ये देखिए ये तो कंप्लीट फार्मूला पर सेट है x टू द पावर n पर, तो यहां पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, तो एक एक पावर जुट जाएगा, x टू द पावर 4/4 आ जाएंगे। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, C1 या K1 है ना, या C या K जो भी है, तो मैंने C1 करके लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख दिया, तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 लिख दिया। अब प्लस 5 इंटू, अब इसको रूट को पावर के फॉर्म में बदल दिया जाए तो x टू द पावर 2/3 इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब यहां पर देखेंगे x टू द पावर 4/4 प्लस C1 और प्लस 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो x टू द पावर -2/3 इंटू dx आ जाएंगे। ओके, और माइनस ये -2/3 इंटू dx हैं, ये ऊपर को जाएंगे तो x टू द पावर -2/3 इंटू dx आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहां से आगे देखेंगे हम लोग, आगे जो है x टू द पावर 4/4 और प्लस C1 है और प्लस 5। अब देखिए ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, अब ये पूरा पक्की x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो -2/3 प्लस 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और नीचे भी 1/3, तो ऊपर जोड़ेंगे ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएंगे, है ना। तो 1/3 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएंगे। और इसका अब इंटीग्रेशन का, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखे हैं, तो इसके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 जोड़ देंगे। क्लियर है, इसके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 जोड़ देंगे। अब आगे देखिएगा x टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 15 x टू द पावर 1/3 और 1/3 प्लस C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2 है ना, प्लस C1 प्लस C2 है, प्लस C1 प्लस C2 है। ओके, और x टू द पावर 4/4 प्लस 15 x टू द पावर 1/3 और C1 प्लस C2 को, C1 और C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब अननोन कांस्टेंट है, और दोनों अननोन कांस्टेंट के, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जब ऐड करेंगे तो तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जिसका नाम मैं C रख देता हूं, वेयर जहां पर जो है C जो है किसको डिनोट कर रहा है, C1 प्लस C2 को डिनोट कर रहा है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा, ये फाइनल आपका रिजल्ट रहा किसका इंटीग्रेशन भाई, ये जो है आपका x का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, यहां पर हम लोग सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिए, तो प्लस c करके एक साथ जोड़ दिए। लेकिन अगर आप अलग अलग स्टेप में इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला यहां पर लिख दिया गया है, और इस दूसरे पहले वाले पार्ट का, तो इसके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने C1 लिख दिया, लेकिन दूसरे वाले पार्ट का जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला इस स्टेप में लिखा गया है, तो इसके लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने C2 जोड़ दिया है। टेक्निकली आपको ये काम करना पड़ेगा, C1 और C2 को जोड़ना पड़ेगा अगर अलग अलग स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख रहे हैं तो, क्योंकि भाई आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, सिंपल सा फंडा है। और जब दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक साथ जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2, और इन दोनों को जोड़ने के बाद एक तीसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, जिसका जो है नाम मैं C रख दे रहा हूं, है ना। दोनों अननोन कांस्टेंट है, तो उन दोनों को ऐड करने के बाद तीसरा कोई अननोन कांस्टेंट आएगा। सर फिर यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहां पर मेरे भाई इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका आर्बिट्रेरी, दोनों का कांस्टेंट आएगा, दोनों को एक साथ बोल दिया कि वो जो है C के बराबर है, दोनों को जोड़ करके एक साथ यहां पर लिखा गया है, जिसको कि C कहा गया है। दोनों को ये काम जो है यहां पर भी हुआ है, C1 प्लस C2 आया, इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक साथ कंबाइन करके C बोल दिया गया है ना। दोनों कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक तीसरा कांस्टेंट आएगा, जिसको C बोल दे रहे है ना। तो यहां पर यह हुआ कि अगर सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे तो प्लस C जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे तो आपको C1 और C2 करके जोड़ना पड़ेगा, और साथ में सबसे लास्ट में जो है C1 प्लस C2 को क्या बोलना पड़ेगा, C बोलना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका फाइनल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वो तो ले लिए हैं, इसका भी आप ले लें। क्लियर? तो आप देख सकते हैं टेक्निकली इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ सी इसमें जोड़ दिया, अलग अलग स्टेप मिल गए तो टेक्निकली वो गलत हो जाएंगे, है ना। आंसर रिजल्ट सेम रहेगा लेकिन टेक्निकली वो चीज गलत हो जाएंगे। आपके अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, तो आपको क्योंकि टेक्निकली वो चीज गलत हो जाता है, बट कंपिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस या एडवांस का एग्जाम देता है आप कैसे करते तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, आपका रिजल्ट सिर्फ वहां पर देखा जाता है। तो ठीक है, लेकिन आपके पास समझ होना चाहिए कि कहां पर किस तरह से बातें हो रही है। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे है इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यू प्लस 7 इंटू 1/√x इंटू dx। कोशिश ये रहेगी कि सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा जाए, है ना। कोशिश यही रहेगी कि सेम स्टेप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यू लिखेंगे और इंटू dx लिखेंगे और प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1/√x इंटू dx आ जाएंगे। ओके, और x का क्यू इंटू dx लिखेंगे और यहां पर प्लस 7 आए और √x का मतलब x टू द पावर हाफ आएगा, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -12 इंटू dx आ जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे। x टू द पावर 4/4 और प्लस 7 और x टू द पावर -12, ये कंप्लीट x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। तो x टू द पावर n वाला यहां पर फार्मूला लग जाएंगे, -12 + 1 आ जाएंगे और नीचे भी -12 + 1 आ जाएंगे और साथ में प्लस c जोड़ देंगे। क्लियर है? और उसके बाद x टू द पावर 4/4 प्लस 7 और x टू द पावर 1 में से हाफ चला जाएगा, हाफ बच जाएंगे और नीचे भी हाफ आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएंगे और प्लस c आ जाएंगे। x टू द पावर 4/4 और प्लस 14 x टू द पावर हाफ प्लस c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ओके, और सिमिलर तरीके से सेम सवाल है ना, ये तो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेथड 2 में इसको जो है अगर मेथड 2 से बनाना चाहेंगे तो अलग अलग स्टेप में आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, C1 C2 करके जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो कि सिखा दिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x इंटू dx है, ये सवाल है और इसको हमें सॉल्व करनी है। तो आप देख पाएंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x इंटू dx हैं और दोनों अलग अलग पार्ट हैं, दोनों को x टू द पावर n के फॉर्म में कंप्लीट लाना है। x टू द पावर हाफ आ जाएगा और प्लस 1/x टू द पावर हाफ, है ना। पहला वाला पार्ट x टू द पावर n के फॉर्म में है, इसको भी x टू द पावर n के फॉर्म में ला देते हैं, x टू द पावर हाफ और ये ऊपर को जाएगा तो x टू द पावर -12 आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ओके, अब पावर एक जुड़ जाएगा, हाफ प्लस 1 कहे तो 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 और प्लस x टू द पावर -12 + 1 कहे तो हाफ आ जाएंगे और नीचे भी हाफ आएगा तो ऊपर 2 आ जाएंगे प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसी कड़ी में और हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx, ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ में इसका जो यूज़ होगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत बोर्ड एग्जाम, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का सवाल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस सवाल के सॉल्यूशन, ये सवाल का क्या सॉल्यूशन होगा, किस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पर sin x है और डिवाइडेड बाय sin x है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे ताकि ये इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला में ढल जाए, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला में आ जाए, ऐसे फॉर्मेट में आ जाए जिसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं। ओके, अब यहां पर आप देख पाएंगे, इसको हम लिख पा रहे हैं sin x है, cos स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूं cos x इंटू dx। ओके, अब यहां से आप देख पाएंगे sin x बाय cos x कहे तो ये आपका आ जाएगा tan x। क्लियर? और 1/cos x को आप लिख पाएंगे sec x, 1/cos x को लिख पाएंगे sec x, है ना, इंटू dx। आप देख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू dx है, तो ये इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है और हम लोग ये जान पा रहे हैं कि ये sec x का डिफरेंशिएशन है। तो आंसर जो आ जाएगा आपका sec x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। ओके, ये कंप्लीट आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू dx है। इंटीग्रेशन के जरिए यही तो पता करते हैं कि ये किस चीज को डिफरेंशिएट करके लिखा है, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये sec x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे sec x।
ओके, अब इसी कड़ी में और भी इसी टाइप के सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे यहां पर cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू dx है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं। और इस सवाल का जो पिछला सवाल है और ये सवाल जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा अलग अलग सवाल को सॉल्व करने में। साथ में ये ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स के लिए बेहतरीन सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये छोटा सवाल है बट बेहतरीन सवाल है। अब हम लोग यहां पर cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x को लिखेंगे sin x इंटू साइन एक्स, ओके, और इंटू dx। अब यहां से देख पाएंगे cos x बाय sin x को हम लोग लिख पाएंगे cot x, क्लियर, और 1 बाय sin x को लिख पाएंगे cosec x इंटू dx, और cosec x इंटू cot x इंटू dx है। इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग यही पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे माइनस cosec x प्लस सी, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। बहुत ज्यादा होगा, अलग अलग सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी इन चीजों का इस्तेमाल होगा। चलिए फिर इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx, ये भी बेहतरीन सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx है। आप बताइए तो इंटीग्रेशन के जरिए यही तो पता करते कि tan स्क्वायर x ये किसका डिफरेंशिएशन है। आप नहीं बता पाएंगे एट रैंडम, जो आप नहीं बता पाएंगे कि tan स्क्वायर x ये किसका डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर आप इसको यूं चेंज कर दें, इसको सेक में चेंज कर दें, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया जाए, जो कि लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो यहां से tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो tan स्क्वायर x के बदले में आप लिख पाएंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, ओके। तो होल इंटीग्रेशन है, दोनों के साथ इंटीग्रेशन वाला साइन चिपक जाएगा, इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। अब सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन के जरिए हम यही तो पता करते हैं कि सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, ये 10x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे 10x। और इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं 1 किसका डिफरेंशिएशन है, 1x का डिफरेंशिएशन है, तो आ जाएंगे x और साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे c। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x इंटू dx। सिमिलर तरीके से जिस तरह से हम लोग tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किए, उसी तरह से cot स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है, तो cot स्क्वायर थीटा को आप लिख पाएंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, cot स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही इसको cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है आगे, ये बात क्लियर हो जाएंगी। हॉल इंटीग्रेशन आ गया, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिए। अब जो है cosec स्क्वायर x इंटू dx लिखेंगे, cosec स्क्वायर x इंटू dx लिखेंगे, और जो है साथ में माइनस 1 इंटू dx लिखेंगे, ओके। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और dx का x आ जाएंगे और साथ में प्लस c आएंगे, ओके। तो आज का क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछला लेक्चर देख रहे होंगे, है ना। पिछला लेक्चर देखने के बाद ही आगे के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको मजा आएगा इंटीग्रेशन पढ़ने में, ओके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।